हेलो, सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं गीता नेगी देवभूमि उत्तराखंड श्रीनगर गढ़वाल अपने गांव से अपनी यूट्यूब वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूं। और मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह 8 बजे से हो रही है और हम लोग जा रहे हैं आज धारा। और ये है हमारे धारा जाने का रास्ता। और यहाँ पहले आम का बगीचा था बहुत बड़ा। अब रेलवे वालों ने सारा तोड़ फोड़ कर दिया और सारा जा रखा है ये डूब क्षेत्र में। और ठीक सामने है रेलवे टनल। अभी कम से कम 1-2 साल तो लग ही जाएंगे। वैसे तो 25 में पूरा करना था, लेकिन अभी काफ़ी काम है तो 2-3 साल तो मान के चलो। सारा तोड़ फोड़ कर रखा है, रास्ता भी तोड़ दिया हमारा। जो पुराना रास्ता था वो तो सारा तोड़ फोड़ हो चुका है। अब यूँ नया रास्ता बन रखा है ये। और मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी धारा में। ऐसे करके ला रही है यार, क्या बात है यार, कैसे करना फिर बता दो। और ये हमारे धारा नहीं करते हैं आज। चलो, काफ़ी समय हो गया। आज तो मैं जल्दी में हूँ, लेकिन जब टाइम मिलेगा तो ज़रूर यहाँ पे नहाने के लिए आएंगे हम जब पहले शादी से पहले, शादी के बाद तो मैं आई नहीं, लेकिन शादी से पहले हम नहाने के लिए पहुँच जाते थे धारा। और उस समय तो चारों तरफ पेड़ पौधे थे। अब चारों तरफ बिल्कुल खुला हो चुका है इधर। और यहाँ पे 2 बाथरूम भी थे। बाथरूम भी मुझे लग रहा है तोड़ फोड़ हो चुकी है यहाँ पे। और बरसात के टाइम पर तो नदी हमारे जो धारा हैं इससे भी ऊपर तक आ जाते हैं, तो उस समय कोई नहीं आता है फिर पानी लेने के लिए। बरसात के टाइम तो नल का ही पानी पीते हैं, क्योंकि डर भी लगते हैं, चारों तरफ से पत्थर भी गिर सकते हैं यहाँ पे। ये जंगल से जड़ी बूटियों का पानी है और परमानेंट पानी है ये। ठंड में गर्म पानी निकलता है और गर्मियों में ठंडा पानी। तो लोग यहाँ नहाने के लिए भी आते हैं। अब जब जून में छुट्टियाँ पड़ेंगी तो सभी लोग गांव आते हैं। फिर धारा में इतनी भीड़ होती है नहाने के लिए कि क्या ही बोले यार। अब किरण आशीष का धारा पूजन हो रहा है इस समय। ये भी एक रस्म है। जो काला होगा वो हमारे धारा में आके नहा के बिल्कुल गोरा हो जाएगा। एक बार आके देखना। जब भी 4 धाम यात्रा पे जाओगे, चाहे आप कहीं भी जाओ, रास्ता यही है और यहीं से आपको आना जाना है। तो फिर कभी आपको हमारे धारा भी नज़र आएंगे। रेलवे स्टेशन बिल्कुल हमारे गांव में है और आप सबका स्वागत है हमारे गांव में। और इस समय आप जो वीडियो आप देख रहे हो, जितना हो सके मैं अपने गांव की वीडियो आपको दिखाऊंगी। और कुछ साल बाद आपको कुछ और ही दिखाई देगा। पूरा गांव शहर में कन्वर्ट हो जाएगा। किरण, क्रॉस पे भी स्वार्तिक बना दो और टीका लगा दो ज़रा, फिर भरना पानी उसमें। ठीक है, जल्दी करो। हो गया, पानी भरो यार। और कैमरे वाला भी आज कलश के अंदर तक पहुंचता है।
खाली फ़ोटो शूट नहीं करना, लेके भी जाना है घर तक, ठीक है? चलो उठाओ आशीष। कैमरे वाले की कैसी ड्यूटी है, लगता है थकान नहीं लगी कैमरे वाले को। और किरण सोच रही है कि मैं ही ले जाऊं। देखो 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 देखो, अभी तक पता नहीं क्या सोच रही है। ले जाना तो किरण को ही पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आशीष घर तक ले जाना पड़ेगा तुझे। किरण साड़ी तो छोड़ नहीं रही, तो घर तक कैसे ले जाएगी समझ में नहीं आ रहा। चलो किरण आगे चलो, हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। हाँ हाँ, ये प्रसाद जितना भी है सबको बांट दो, ठीक है? चलो फिर किरण आगे बढ़ो। कितना फोटो शूट हो रहा है। चलो चलो चलो, छोड़ दो भाई, छोड़ दो। अब क्या होगा, एक तरफ साड़ी है और एक तरफ कलश है। फ़ोटो शूट हो रहा है। ये उनके मायके वालों की टीम है और मायके वाले कुछ लोग तो मुंह फुला रखा है, पता नहीं क्या चल रहा है माइंड में। और यहाँ से शुरू होता है मेरा सफ़र। मैं कलश लेके आगे बढ़ती हूँ। थोड़ी दूर तक मैं लेके जाती हूँ, उसके बाद किरण लेके जाएगी। और कल से तो फिर किरण को खुद ही लाना है। और सामने है टनल और ये काम अभी जारी है। और ये ठीक अलकनंदा नदी है सामने पे। और हम पहुंच चुके हैं अब घर को। किरण रुक जाओ, आप कलश लेके जाओ आगे। मैं अपने छत के ठीक बैक साइड पे आ रखी हूँ और बैक साइड से मैं ये नज़ारे आपको दिखा रही हूँ। पूरा ये चेंज हो जाएगा 1 साल बाद। ठीक सामने पे जो मंदिर दिखाई दे रहा है उसके नीचे हमारे खेत थे और आज की डेट में सारे खेत डूब चुके हैं। और ये है मेन स्टेशन बनेगा यहाँ पे ट्रेन का। ठीक जहाँ पे ये खेत है उसके सामने, उसके थोड़ा नीचे अभी पुल तैयार हो रहा है। तो अभी 1-2 साल तो कम से कम लग ही जाएंगे। 6-7 साल पहले कुछ और था। यहाँ नीचे बहुत बड़ा गांव था, वो डूब चुका है। और 2-3 साल बाद आपको कुछ और ही दिखाई देगा, ये सब टूट जाएगा। जो हमारे गांव का फ्रंट एरिया है वहाँ पे रेलवे वालों के बड़े बड़े ऑफिस बन चुके हैं, जो मैं कभी आपको दिखाऊंगी। अभी आज ही मुझे देहरादून के लिए निकलना है। और ठीक सामने है ये चीड़ का जंगल, यहाँ लोग घास लेने के लिए जाते हैं। और मैं अभी चलती हूँ नीचे खेत में, देखती हूँ क्या कर रहे हैं वहाँ पर। नीला ड्रम तो सुना मैंने, लेकिन ये तो येलो ड्रम भी है यहाँ पे। और पानी की बूंदे है नहीं इसके, पानी भरो इसमें पहले। नीले ड्रम नज़र आ रहे हैं चारों तरफ, पानी की पूरी व्यवस्था है। पानी की तो खैर यहाँ पे कोई कमी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे पानी तो दिन रात आता रहता है। देखो कितना प्यारा खेत था ये, वाह खूब बड़ा खेत है ये। और ये सामने पे है बेर का पेड़, खूब बड़ी बड़ी बेर होती थी इसमें। और यहाँ नीचे था पूरा आम का बगीचा, जो कि अब इस तरह से हो रखा है यहाँ पे जब से रेलवे का काम स्टार्ट हुआ। अभी तो नीचे कॉलम ही तैयार हो रहे हैं, तो पुल तो पता नहीं कब तक बनेगा। और जहाँ हमारा धारा था वहाँ से गधेरा भी निकलता था। ये छोटा सा आप देख रहे होंगे साइड में दिखाई दे रहा था, इन लोगों ने अंडरग्राउंड कर दिया गधेरे को भी। और ये टेंट वालों का सारा सामान बिखरा हुआ है। मैं अपनी वीडियो को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक जय माता दी।